बच्चे को लेकर आती है तो कभी उसके साथ नानी, कभी दादी, कभी खाला, कभी फूफू, औरतें भी होती हैं और बाप, चचा, भाई वगैरह भी होते हैं। यानी एक पूरा परिवार पहुंचता है और जब पूरा परिवार पहुंचता है तो उस बीमारी के अलावा परिवार की कई समस्याएं भी पहुंचती हैं और उससे पता चलता है कि कहाँ क्या हालात हैं। तो इसलिए मुझसे किसी के घर के हालात, किसी समाज के हालात छुपी हुई नहीं है। यानी मैं ये समझ सकता हूँ कि कौन कितना खुशहाल है और कितना बदहाल है, कितनी परेशानी में जी रहा है। लेकिन इन सब के इतर अभी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वोट। वोट किसको दिया जाए, इस बात से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस बात पर दिया जाए। वोट देना होता है तो हम उसमें चुनते हैं कि मेरे लिए बेहतर काम कौन कर सकता है और 5 साल के लिए उस पर भरोसा करते हैं, 5 साल के लिए उसे काम देते हैं और वो 5 साल में अगर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो उसे बदल देने के लिए दोबारा चुनाव का प्रावधान है। लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद यहाँ कोई बदलाव नहीं हो रहा। 1990 से पहले लगातार, एक आध बार छोड़ दें तो लगातार आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस की हुकूमत रही और यहाँ 90 के बाद से 15 साल लालू यादव, राबड़ी यादव का राज रहा। उसके बाद पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं और कटिहार में भी 1990 के बाद 15 साल राम प्रकाश महतो जी रहे और पिछले 20 साल से तारकिशोर जी हैं। एक बात जो हमें हमेशा बताई जाती है कि वोट आप दीजिए, खास तौर से हम मुसलमानों को बताई जाती है कि वोट दीजिए भाजपा को हराने के लिए। वो नहीं आना चाहिए इसलिए महागठबंधन को वोट दीजिए। ये बात ठीक है कि उसको हराना है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि महागठबंधन को ही वोट देंगे तभी वो हारेगा। पिछले 4 बार से तो कर रहे हैं ना, नहीं हारा ना, सही नहीं हारा नहीं। उसके बावजूद 3 बार से लोकसभा में भी मोदी जी जीत रहे हैं। आपके वोट नहीं देने के बावजूद जीत रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि हम लोग हराने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हरा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब